नमस्कार एंड वेलकम टू वत्सल स्टडी लाइव। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग चार पढ़ेंगे। इस भाग चार में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग चार में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अंतर्गत आता है भारतीय संविधान का भाग चार अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यह संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें एक ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें सरकार के कार्यों में ध्यान रखना चाहिए। और आगे पढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि उसे किन नीतियों और कार्यक्रम को अपनाना चाहिए ताकि न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण हो सके। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित 10 महत्वपूर्ण MCQ, 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं और उनके उत्तर। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है? तो कौन से भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? भाग 3 या भाग 4 या भाग 5 या भाग 6? तो इसका सही आंसर आएगा भाग 4 में। इसका सही आंसर आएगा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उत्तर आएगा बी, भाग 4। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है? राज्य को देखो, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 44 या सी अनुच्छेद 48 या डी अनुच्छेद 47? इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर आएगा बी, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत हमको समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 44 में स्पष्टीकरण है। अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देश देता है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्य द्वारा किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? कौन से अनुच्छेद है जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? ये बात लिखा है। तो अनुच्छेद 41 है क्या, या बी अनुच्छेद 45 या सी अनुच्छेद 47 या डी अनुच्छेद 39? तो इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर आएगा बी, अनुच्छेद 45 के तहत राज्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। स्पष्टीकरण देखते हैं। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पोषण और स्वास्थ्य के सुधार के निर्देश दिए गए हैं? ए अनुच्छेद 38 या बी अनुच्छेद 39 या सी अनुच्छेद 47 या डी अनुच्छेद 50? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आएगा सी। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 47 के तहत। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण है, अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखो, ग्राम पंचायत है, ये जो ग्राम पंचायत है ये जो भाग 9 में भी दिया गया है, लेकिन वो भाग 9 में दिया गया है वो कैसा होता है, वो पूरा डिटेल में दिया गया है ग्राम पंचायत के बारे में, लेकिन इसमें सिर्फ क्या दिया है, निर्देश बस दिया गया है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या सी अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 41। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। लेकिन किस भाग के अंतर्गत कितने कितने अनुच्छेद और दिया गया डिटेल में, वो किस में मिलेगा? यो भाग 9 में मिलेगा। ये सिर्फ निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, सिर्फ निर्देश देता है ताकि स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 39 या डी अनुच्छेद 48। इसका सही आंसर आएगा बी अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान दिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका आंसर आएगा 50, अनुच्छेद 50 बी। स्पष्टीकरण है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 47 या बी अनुच्छेद 45 या सी अनुच्छेद 48A या डी अनुच्छेद 44। तो इसका सही आंसर आएगा सी अनुच्छेद 48A में दिया गया है। पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो जानकारी दी गई है वो अनुच्छेद 48A में दिया गया है। इसका आंसर अनुच्छेद 48A आएगा सी। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण है, अनुच्छेद 48A में पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 40 या बी अनुच्छेद 38 या सी अनुच्छेद 47 या डी अनुच्छेद 45। तो इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में दिया गया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। अनुच्छेद 38 में राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य को किस अनुच्छेद के तहत कृषि और पशुपालन के विकास का निर्देश दिया गया है? देखो, कृषि और पशुपालन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। कृषि और पशुपालन के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 48 सी में दिया गया है। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन के विकास का निर्देश। अनुच्छेद 48 में राज्य को कृषि और पशुपालन के विकास का निर्देश दिया गया है। स्पष्टीकरण हो गया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राज्य को रोजगार और सार्वजनिक सहायता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ए अनुच्छेद 41 या बी अनुच्छेद 38 या सी अनुच्छेद 44 या डी अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर आएगा ए अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में दिया गया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण है, अनुच्छेद 41 राज्य को शिक्षा और रोजगार और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तभी राज्य सरकार को ये निर्देश रहता है कि रोजगार का अवसर प्रदान करे बेरोजगारों के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।